अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। है ये मैंने किया है या तो ये गलत काम सामने वाले ने किया है, ये नुकसान या दुख सामने वाले ने दिया है, यही बताएगा रिलेटिव सत्य। तो फिर राग में होगा, यानी मिथ्या ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो, आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। तो पहले आत्मा वो ज्ञान गुण वाला है और कुदरत अवस्था को बनाने वाली है, वो अनुभव नहीं करती। समझ में आया है कि नहीं? और ये दोनों का ज्ञान दर्शन का गुण प्रतिष्ठित आत्मा में होना चाहिए। प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, नए लोग हैं, प्रतिष्ठित आत्मा को स्पष्ट करिए ताकि उनको समझ में आ जाए, उसको जीव कहते हैं ये तो भी। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है जैसे हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, बाद में मंदिर में कौन सी मूर्ति रखना है वो पहले तय करते हैं, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे महावीर की, शिव की या स्वामीनारायण की या कोई माता जी की मूर्ति रखना है। तो पहले हम तय करेंगे समाज के लोग कि ये मंदिर किसका बनाना है, ठीक है? तो एक तरफ मंदिर बनेगा और दूसरी तरफ जो मूर्ति बनानी है, जैसे कि राम का मंदिर बनाना है तो राम की मूर्ति का ऑर्डर देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मंदिर बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा और मूर्ति बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार मूर्ति मंदिर कंप्लीट हो गया तो जो मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पकार है, इसको हम पैसा देके मूर्ति लेकर आएंगे, बराबर है कि नहीं? वो शिल्पकार के पास जो वहां मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति की शिल्पकार न पूजा करता है, न आरती करता है, न भगवान को कपड़ा पहनाता है, न धार्मिक पूजा पाठ करता है। करता है? अगर एक बनाने के बाद 1 महीना रहेगा शिल्पकार के पास, तो क्या वो उसको पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मूर्ति तो वही है, प्रतिष्ठा नहीं। समझ में आया? तो हम वहां से लेके उसको स्थानक में बिठा के फिर प्रोसेस करते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उसमें हम प्राण पूछते हैं, कौन सा प्राण? यही राम है। उनका जन्म होता है, बचपन बताया जाता है, उनको शादी करवाया जाता है, उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को बताया जाता है वहाँ। उनका मृत्यु नहीं बताते हैं कभी भी प्रतिष्ठा में। क्या बताया? मृत्यु नहीं बताया। प्रतिष्ठा का मतलब तो खत्म हो गया फिर। आप समझे? तो इसीलिए उनके पूरे जीवन की कहानी वो व्यक्त करता है और उसके बाद पूरी कहानी खत्म होने के बाद उनकी पूजा आरती होती है। आप समझे? उनके नए कपड़े पहनाते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा होने के बाद हम इसको भगवान ही मानते हैं। इसका कहने का मतलब प्राण प्रतिष्ठा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है हमारे अंदर जो लाइव अहंकार है। कौन सा अहंकार? जीवित अहंकार। जीवित अहंकार। वो जीवित अहंकार जिस प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं राग द्वेष के करके, अज्ञान के माध्यम से कर्ता भाव और मालिकी भाव करके जो राग द्वेष की प्रतिष्ठा करते हैं, इससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठा करना ही प्रतिष्ठित आत्मा का काम। चाहे मैं शरीर हूं ऐसा मानना वो भी प्रतिष्ठा है, चाहे मैं आत्मा हूं ऐसा मानना वो भी प्रतिष्ठा है।
मन वचन काया को मैं चलाता हूँ, वो भी प्रतिष्ठा है। और मन वचन काया को कुदरत चलाता है, वो भी प्रतिष्ठा है। मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, या मन वचन काया जो भुगतान करता है उससे मैं मुक्त हूँ, तो ये ज्ञान भी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होता है। जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान की प्रतिष्ठा करना है। ये शरीर का काम नहीं है, और आत्मा का काम नहीं है। उसको सिंपल भाषा में अहंकार ही कहेंगे। हाँ, तो जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेगा वैसा नेक्स्ट बर्थ में शरीर भी मिलेगा और कर्मों के भुगतान के संयोग भी मिलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठा और नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट। यहाँ एग्जाम, यहाँ रिजल्ट, यहाँ बीज, यहाँ फल। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम नया कर्म की प्रतिष्ठा करना है या तो अज्ञान को मिटाना है। दोनों काम उसका है। सभी प्रकार का पुरुषार्थ वही करेगा, चाहे अज्ञान का उपयोग करे, चाहे ज्ञान का उपयोग करे, चाहे विज्ञान का उपयोग करे, मगर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है। न प्रकृति करती है, न आत्मा करता है। समझ में आया? तो ये प्रतिष्ठित आत्मा, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो उनका पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा बोलते हैं। वो प्रकृति को भी मान सकते हैं और परमात्मा को भी मान सकते हैं, मगर जैसी प्रतिष्ठा वैसा फल। समझ में आया? मैंने किया वो भी मान सकते हैं, और ये कुदरती रचना है वो भी मान सकते हैं। जैसा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ का मतलब प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा का कुदरत क्या देगी? फल देगा, परिणाम। समझ में आया? तो प्रतिष्ठा से ही कर्म बनते हैं। मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। उनकी हाजिरी से, ज्ञान दर्शन से प्रतिष्ठा होती है, मन वचन काया से नहीं होती। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नई प्रतिष्ठा करने का, वाला, अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करने वाला। अज्ञानी अज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान दर्शन का करेंगे, और विज्ञानी विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे। जैसा उपयोग वैसा प्रतिष्ठा, और जैसी प्रतिष्ठा वैसा परिणाम। समझ में आया? जी।